स्टूडियो 2022 आप इंस्टॉल करवा लोगे, कहीं ने करवा लिया होगा। एक मशीन पे 2 विजुअल स्टूडियो हो सकते हैं। ठीक, तो ये जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं 90% तो पुराना ही होगा, कुछ हम नया भी डिस्कस करेंगे। अब आपको मेरे ख्याल से एमबीसी आर्किटेक्चर का आइडिया हो गया कि कैसे काम करता है। ठीक, तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और सेम वही ASP.NET वेब एप्लीकेशन, सेम। अब प्रोजेक्ट का नेम वेब एप्लीकेशन 17 कंट्री स्टेट सिटी रजिस्टर कोड फर्स्ट _116। कुछ भी नाम रख लो, थोड़ा सा ऐसी चीज दे दो, कोई चीज देखनी हो कल को तो पता हो। और इसमें मैं 4 टेबल यूज करूंगा, बट वही बात आ गई, पता होना चाहिए वो 4 टेबल कौन से और क्यों बनाए। पता होना चाहिए प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती, पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन, पता होना चाहिए मास्टर टेबल, यानी वो सारी कहानी पता है। आप देख लो कि हम एक चीज सीख के काम नहीं कर सकते। अब इसको कहां सेव करना है, ब्राउज पे क्लिक किया, कहां पे, डी ड्राइव के अंदर ASP.NET MVC, ये फोल्डर का नाम, देन क्लिक ऑन क्रिएट, और यहां पे चूज करो MVC, देन क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक किया, अब कुछ चीजें पता है। कोड फर्स्ट, वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन सिंक, पैकेज इंस्टॉल करेंगे, मॉडल बनाएंगे, कितने मॉडल, 4। फिर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड करेंगे, माइग्रेशन इनेबल करेंगे और अपडेट डाटाबेस। 5-4 बार, तो इससे ज्यादा बार हम लोग कर चुके हैं। रिवीजन हो गई, लॉजिक। तो सबसे पहले web.config फाइल में, अगर मैं यही थोड़ी देर रुकूं, आपसे पूछें कि वेब कॉन्फ़िग क्या होती है, वेब कॉन्फ़िग आप क्यों यूज करते हैं, आप वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन सिंक लिखते हैं, क्या होता है, आप इसे वेब कॉन्फ़िग में ही क्यों लिखते हैं, तो मेरे ख्याल से सारे आंसर आपको आते हैं। ठीक, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो ऐसे, कि वेब कॉन्फ़िग क्या है, क्यों यूज की, कनेक्शन सिंक क्या है, क्यों वेब कॉन्फ़िग में लिख रहे, वो एक रिमाइंड कर लो अपना, ताकि आपको पता रहे कि ये कर रहे हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं। अब यहां पे वेब कॉन्फ़िग में आ गए, और ये आपका system.web के बाद क्या लिखते हैं बोलो, कनेक्शन स्ट्रिंग। अब यहां पे क्या लिखोगे, ऐड नेम str, और उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग। सबसे पहले डाटाबेस सर्वर का नेम क्या लिखा हुआ, dev/SQL एक्सप्रेस, उसके बाद डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का नेम क्या है, जिस नाम से आप रखना चाहते हो, डीबी, कंट्री, स्टेट, सिटी, RED 116, कुछ भी रख सकते हो डाटाबेस का नाम, क्योंकि अभी डाटाबेस बना ही नहीं। पता ही है कोड फर्स्ट में क्या होता, कोडिंग से ही डाटाबेस बनता है।
और उसके बाद बोलो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू, एक, और उसके बाद प्रोवाइडर ने ये कनेक्शन सिंक बता दिया, और प्रोवाइडर ने क्या लिखते हैं बोलो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, पता है क्या है प्रोवाइडर क्यों लिखते हैं, ठीक। अब उसके बाद आपने क्या करना, एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना। क्या होता है एंटिटी फ्रेमवर्क, क्या बोलोगे आप? एंटिटी फ्रेमवर्क एक डेटा को एक्सेस करने की अप्रोच। क्या आपको कोई और अप्रोच आती है? ADO.NET मैंने करवाई, यानी हर चीज पे कुछ टाइम बाद रिमाइंड कर लिया करो। अगर नहीं याद आ रहा है पुराने नोट्स पे तो लिखा होगा, सारा पता होगा, ठीक। अगर ये नहीं पता है क्यों क्या है तो इसको लटका है। ये वेब कॉन्फ़िग में क्या आ गया, कनेक्शन स्ट्रिंग। अब पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो टूल्स, नगद पैकेज मैनेजर, मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, और यहां पे ब्राउज पे गए और यहां क्या लिखा, एंटिटी फ्रेमवर्क आता है। जो नई चीज होगी उसके ऊपर टाइम लगाएंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क एक डेटा को एक्सेस करने की टेक्निक है, और हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क की कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं। डाटाबेस फर्स्ट हमें पता है। ये आ गया एंटिटी फ्रेमवर्क, प्रोजेक्ट टिक कर दिया जहां इंस्टॉल करना है, और यहां पे इंस्टॉल पे क्लिक। आई एक्सेप्ट, तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क आपका इंस्टॉल हो गया। अगर आपको देखना है कहां से देखोगे, बोलो प्रोजेक्ट में गए, पैकेजेस डॉट कॉन्फ़िग, और ये देखो एंटिटी नेक्स्ट, ये सब हमें आता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे। 4 मॉडल बनेंगे, तो मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास। पहला मॉडल क्या बनेगा, कंट्री, ठीक, और ये कंट्री नेम दे दिया, ठीक। अब इस कंट्री टेबल में कितने कॉलम होंगे, 2, कंट्री आईडी और कंट्री नेम। ये क्या है, एक मास्टर टेबल है। मास्टर टेबल कौन से होते हैं, जिन टेबल्स में कभी कभी डेटा मैनिपुलेट होता है। तो एक बार सारी कंट्रीज ऐड हो गई, नई कंट्री पता नहीं कब बनेगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर टेबल। मास्टर टेबल को कौन मैनेज करता है, उस एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये आ गया, और यहां क्या लिखोगे, प्रोप, पहला कॉलम आईडी, दैट इज कंट्री आईडी, और अगर आईडी नाम रख दो कॉलम का तो उसको प्राइमरी की भी बना लेता है और ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद प्रॉप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग और नेम। तो ये आपका कंट्री आईडी और कंट्री नेम। अब आप एक और बनाएंगे, कौन सा, स्टेट। क्या बनाएंगे, स्टेट। अब हमने स्टेट का बनाना है, ठीक। तो मॉडल पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और कौन सा बोलो, स्टेट। ये लो, जैसे ये कंट्री है वैसे ही स्टेट, बस स्टेट में भी
दो कॉलम तो यही होंगे, स्टेट आईडी और स्टेट नेम। एक आईडी अपने आप ही क्या बनाएगा, प्राइमरी की। एक क्या बनाएगा उसको, प्राइमरी की। और स्टेट नेम, और ये भी मास्टर टेबल है, बताया हुआ। मास्टर टेबल वो होते जिनमें कभी कभी अब स्टेट है एक कंट्री में, रोज थोड़ी नहीं बनती। ये भी कौन सा टेबल है, लेकिन स्टेट एक कंट्री के अंदर है। जो स्टेट है वो कंट्री। आप देखते नहीं डॉक्टर ने कंट्री चूज की इंडिया, तो इंडिया की स्टेट आती है। कंट्री चूज की आपने यूएस, तो यूएस की स्टेट आएंगी, बिल्कुल वही। तो यहां पे आप क्या करो, एक पब्लिक इन क्या आएगा, एक फॉर्म की कॉलम का नेम। तो मैंने क्या बोला हुआ, उसका नाम रखोगे मॉडल का नेम, मॉडल का नेम और आईडी। ये मॉडल का नाम कंट्री और आईडी उसका कॉलम। एक क्लियर है, ये फॉर्म ऐसे बनती है, मॉडल का नेम और आईडी। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि किसके साथ, तो यहां पे क्या लिखा, रेफरेंस के लिए कंट्री। ठीक, तो ये आपका इस तरह से, बीच में फॉर्म की लिखना जरूरी नहीं है। हम कन्वेंशन ही वैसी फॉलो कर रहे हैं, मॉडल का नेम और आईडी जिसके साथ फॉर्म की बनानी, और साथ में हम उसका रेफरेंस भी दे रहे। ठीक, नहीं अगर मान लो आपने इस कॉलम का नाम कुछ और रखा है, तो फिर आपको यहां लिखना पड़ेगा फॉरेन की, बताया हुआ प्रीवियस। लेकिन जब आपने कन्वेंशन ही ऐसी फॉलो कर ली, लिखने की जरूरत ही नहीं। फॉरेन की का मतलब है कि इसमें कंट्री आईडी वही एक्सेप्ट होंगे जो कंट्री मॉडल में है, बस। और ये क्या बन जाएगी फिर, फॉरेन हो गया जी। अब तीसरा मॉडल कौन सा बनेगा, सिटी। वो भी क्या आपका मास, ये सब आता है, तो पहली बार नहीं कर रहे। मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां पे क्या नाम दोगे, सिटी। और यहां पे दो कॉलम तो आपके आईडी और नेम, ये लॉजिक सिटी आईडी, ये भी मास्टर टेबल है। और यहां पे स्ट्रिंग क्या आएगा, नेम। आईडी और नेम, तो यहां पे आईडी और नेम, और उसके बाद ये जो सिटी है स्टेट के अंदर है। ऐसे होता है ना ड्रॉप में, कंट्री कंट्री चूज की, उसकी स्टेट आ गई, फिर स्टेट चूज करते हैं तो उसकी सिटी। तो यहां बनाओगे फॉरेन की, क्या नाम रखोगे, मॉडल का नेम और आईडी, किसके साथ, रेफरेंस स्टेट के साथ, और ये आपने नेम कर, ये फॉरेन। ये कन्वेंशन है, जैसे अगर आईडी नाम रख दिया तो प्राइमरी की बनेगा, दूसरे मॉडल का नाम आईडी रख दिया तो फॉरेन। मर्जी का रखना है तो फॉरेन की लिखना पड़ेगा, मैंने प्रीवियस में आपको बताया। ठीक, तो ये तीन मॉडल हो गए, कंट्री, स्टेट और सिटी। अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल कौन सा बनाएंगे, बोलो, रजिस्टर का।
रजिस्टर तो लोग रोज ही करते हैं, इसलिए वो कौन सा मॉडल होगा? ट्रांजैक्शन टेबल। कौन सा होगा? ट्रांजैक्शन टेबल। जिन टेबल्स में रेगुलर चेंजेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। हम उसी स्पीड से पढ़ रहे, सब आता है, करवाया हो आपको। एक अब यहां पे मॉडल्स पे राइट क्लिक कर और यहां पे ऐड क्लास, क्लास का नाम दे दिया रजिस्टर। ये कुछ नया नहीं है अभी तक। अब इसमें क्या क्या कॉलम होंगे? रजिस्टर आईडी, नेम, एड्रेस, ईमेल ले लेंगे और सिटी आईडी। क्या होगा? सिटी आईडी। ठीक, तो यहां पे जेंडर भी लेंगे, उसके लिए बाद में रेडियो बटन लगाएंगे। ठीक, और ये यूजर सब्सक्राइब है कि नहीं वो भी लेंगे, उसके लिए चेक बॉक्स लगाएंगे। कुछ कॉलम हम अपनी मर्जी से इसमें ऐड करेंगे। ठीक, जैसे प्रॉप पहला आ गया आईडी, रजिस्टर आईडी प्राइमरी की, जिसने रजिस्टर किया उसका क्या आएगा? नेम। ठीक, और उसके बाद स्ट्रिंग, एड्रेस, जिसने रजिस्टर किया उसका एड्रेस, और यहां पे स्ट्रिंग, उसका ईमेल, और इनके ऊपर लगा लो क्या? रिक्वायर्ड, ताकि आप इन्हें खाली इसके और वैलिडेशन भी लगाएंगे। तो ये रिक्वायर्ड, एक यही सेम नेम पे, यही एड्रेस पे, और यही ईमेल पे। ठीक, आईडी, नेम, एड्रेस और ईमेल। ठीक, आईडी, नेम, एड्रेस और ईमेल। अब उसके बाद जेंडर। इसके लिए मैंने आपको देखो, जेंडर में दो ऑप्शन होगी, मेल और फीमेल। ठीक, तो इसके लिए मैं आपको इनम्बरेशन यूज करवाऊंगा। ई नम बड़ा होता है। ठीक, जिसके अंदर जो ऑप्शन दे दिया आप वही सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे मॉडल पे राइट क्लिक करो, कैसे बनाते हैं देखो, ऐड क्लास, और क्लास का नेम दे दिया जेंडर टाइप। क्या दिया? जेंडर टाइप। बस क्लास की जगह यहां लिख दिया ई नम। ये इनम्बरेशन कई बार आपको बताया था, जैसे हम लोग मंडे टू संडे ऐड हो तो ये ई नम C++ में हम लोग यूज करते थे। इनम्बरेशन कहते हैं इसको। इसका मतलब है कि जो इसके अंदर ऑप्शन है आपको वही चूज करनी है। हम इसके अंदर कांस्टेंट दे देते हैं, जैसे अभी ये देखो जेंडर टाइप, और इसके अंदर क्या है? एक ऑप्शन ले ली मेल, इसकी वैल्यू दे दी 1। एक ऑप्शन ले ली फीमेल और उसकी वैल्यू दे दी 2। ठीक, तो इस तरह से ये एक जेंडर टाइप नाम से इनम्बरेशन बना लिया। मैं कैसे यूज करूं ये चीज याद रखनी, ये नहीं चीज। ये कब यूज करते हैं? जब फिक्स ऑप्शन हो, क्या आपको उन्हीं में से ही चॉइस रहनी है और तीसरी और चौथी ऑप्शन कोई नहीं, तब आप क्या यूज करो?
इनम्बरेशन। जैसे आपको बोला जाए कि डे है तो मंडे टू संडे होंगे, 7 दिन होंगे, 8वां तो कोई नहीं होगा। या मंथ चूज करने हैं, 12 ही होंगे, 13 तो हो नहीं सकते। तो वहां पे आप ऐसी जगह क्या यूज करोगे, इनम्बरेशन, ताकि गलती का चांस ना हो। जो सामने नजर आ रहा है उसी में से चूज करना है। आपने देखा नहीं, कनेक्शन स्टेट लिखते थे पहले हम लोग, कमांड टाइप लिखते थे, डॉट लगा हुई इनम्बरेशन तो होती थी। तो इस तरह से ये एक मैंने मॉडल के अंदर क्या बना ली, ठीक। अब यहां पे रजिस्टर में जाओ, ये देखो, अब यहां पे रिक्वायर्ड तो हम लगा ही देंगे अब तो, और पब्लिक, यहां एक प्रॉपर्टी बनाओ, कैसे, प्रॉप किस टाइप की होगी, जेंडर टाइप, और यहां पे नेम दे दिया जेंडर, ये देखो, ठीक। तो एक नई चीज पता चल गई, ठीक, ये इनम्बरेशन कैसे यूज करनी। अब देखो इस पे आप कल प्रेस करो तो वही लेके जाएगा जो हमने बना, ठीक। तो ये चीज, और जब हम स्क्रीन बनाएंगे तो यहां रेडियो बटन लगे। इसी तरह से एक और रिक्वायर्ड प्रॉप, और ये किस टाइप की होगी, बूलियन टाइप का, क्या लोगे, बूलियन टाइप, ठीक। बूल, और यहां पे इज सब्सक्राइब, ठीक। तो यहां पे बूलियन, इसमें क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, ठीक। तो देख लो, आईडी तो, नेम, एड्रेस, ईमेल, ये तो कॉमन है। जैसे ईमेल पे वैलिडेशन चाहिए आपको, प्रॉपर ईमेल एड्रेस, तो वो भी लग जाएगी साथ ही। तो नेम, एड्रेस, ईमेल, जेंडर, सब्सक्राइब, और उसके बाद सिटी आई, क्या चाहिए, सिटी आई। क्या करोगे, प्रॉप इंटीजर, मॉडल का नेम है सिटी, और आईडी, ये फॉर्म की होगी, जिसने रजिस्टर किया वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है। और प्रॉप यहां पे चूज कर लो सिटी, और ये सिटी, ठीक। अब आपको पता है ये फॉर्म की बनेगी। अब ये सिटी किस स्टेट में, तो जैसे आप सिटी पे F12 प्रेस किया, ये क्लास है, आगे यहां पे, यहां से सिटी का नेम मिल जाएगा। अब ये सिटी किस स्टेट में, ये स्टेट, इस पे F12 प्रेस किया, कहां पहुंच गई, स्टेट में, स्टेट का आईडी नेम, और यहां जब कंट्री, किस कंट्री में ये F12 प्रेस किया, और समझाया हुआ आपको, पूरा लेक्चर लगा के अगर आपको याद हो, तो इस तरह से ये आपका रजिस्टर में, यहां तक तो पता चल, ठीक। अब उसके बाद हमने कंट्री आईडी भी लेना है और स्टेट आईडी, लेकिन वो टेबल में कॉलम नहीं होने चाहिए। अगर वो टेबल में कॉलम हो गए तो डाटाबेस मेरा नॉर्मलाइज नहीं होगा, समझाया होगा, ठीक। तो यहां पे, लेकिन मुझे ये कंट्री और स्टेट चाहिए। अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि मॉडल के अंदर ऐसे मेंबर लेने हैं जो मॉडल का पार्ट होंगे लेकिन टेबल में नहीं बनेंगे, कहां नहीं बनेंगे, टेबल में। जैसे मैंने लिखा यहां पे नॉट मैन, क्या लिखा यहां पे, नॉट मैन, और ये देखो ये आ गया,
नॉट मैप। और यहां पे प्रॉप, और यहां आ गया कंट्री आईडी। ठीक, बट क्या लिख दिया ऊपर, नॉट मैप। मतलब ये है कि जब टेबल बनेगा तो उसमें ये कॉलम नहीं हो। एक और चीज आपको पता चल गई कि मॉडल में यानी क्लास में होगा लेकिन टेबल में, अगर ये टेबल में बन गया गलती से तो फिर डाटाबेस नॉर्मलाइज नहीं। समझाया होगा क्यों नहीं। मान लो 2 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है, ये 2 लाख बार कंट्री आईडी और स्टेट आईडी सेव हो जाएंगे, नहीं तो डुप्लीकेसी हो गई। हमारे केस में क्या, नॉट मैप लिखा है ऊपर। इसी तरह से यहां पे क्या आएगा, बोलो, स्टेट आईडी, ये कंट्री आईडी। और तो क्या क्या चीज पता चल गई कि नंबरेशन जो पहले आपको देखी थी और दूसरे की देखी थी, अब हमने बनाई। नॉट मैप, आपको रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे कुछ मेंबर बनाने तो है, वो टेबल में नहीं होने चाहिए, बट एज ए मॉडल मैंने उनको यूज कर रहा हूं। क्यों करना है उसका आंसर जब यूज करूंगा तब मैं समझाऊंगा। अब जिनको नोट मैप का कंसेप्ट नहीं पता है तो बड़ा उल्टा सीधा जुगाड़ लगाते हैं, और जुगाड़ 99% फेल ही होता है। ठीक, बट आप तो एक्सपर्ट हो, आपने पहले ही नोट मैप। कोई पूछे जी मॉडल में ऐसे मेंबर लेने हैं जो टेबल में ना बने, तो क्या लगा देते, वो क्यों ना बने, वो तो रिक्वायरमेंट है, वो हम बाद में देखते हैं ऐसा मैंने क्यों किया, इसका आंसर बाद में। ठीक, बस हो गया जी। लो तो अभी छुट्टा और होगा, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे क्या है। ठीक, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, बोलो। 4 मॉडल बन गए। अब मैंने एप्लीकेशन दी थी, कॉन्टेक्स्ट में 4 ऐड करने हैं, इनेबल माइग्रेशन और अपडेट डाटाबेस। आज के लेक्चर में अभी तक नया क्या हुआ कि नंबरेशन और नॉट मैप। ठीक, अब आप क्या करो, यहां अलग से डेटा फोल्डर बनाते हैं, याद है, राइट क्लिक, ऐड न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दिया डेटा। और इसके अंदर राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और क्लास का नाम दे दिया एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एक डेटा फोल्डर के अंदर सारा काम तो डाटाबेस मैनेजमेंट यहां से होता है, जो कोड फर्स्ट है। यहां क्या करोगे, बोलो, डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करेंगे। डीबी कॉन्टेक्स्ट को तो यहां पे गए डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक, नहीं आ रहा है तो इसका नेम स्पेस ऐड कर, ये लो जी, आ गया। और यहां पे सी की और कंस्ट्रक्टर, और यहां पे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग। और उसके बाद यहां पे जितने मॉडल बनाने हैं, जितने टेबल बनाने हैं, वो मॉडल यहां पे ऐड कर दो। कैसे, डीबी सेट सबसे पहले किसके लिए, कंट्री। नहीं आ रहा हेल्प में तो इसका नेम स्पेस ऐड कर दो। ठीक, और यहां पे कंट्री आ गया जी। इसी तरह से दूसरा मॉडल, याद रखना जो जो मॉडल आप यहां ऐड करोगे वो टेबल बनेगी।
अगर आपने मॉडल में 15 बना लिए और यहां 4 ऐड किए तो 4 ही मॉडल बनेंगे टेबल, बाकी 11 नॉर्मल क्लास की तरह काम तो करेगी, क्या तो क्लास ही है वो। क्या लिखोगे, बोलो स्टेट और यहां पे ये दूसरा। इसी तरह से तीसरा क्या है, सिटी, और लास्ट क्या आपका, तो पीबी, सेट, रजिस्टर, स्टेट, सिटी और रजिस्टर एक। अब उसके बाद क्या करना आपने, इनेबल माइग्रेशन, ऐड माइग्रेशन और अपडेट डाटाबेस, और उसके बाद ये 4 टेबल बन जाए। नेक्स्ट क्या करना आपने, कंट्री, स्टेट, सिटी हम पहले से ऐड कर देंगे क्योंकि अब सेव अपडेट हमें आता है। जैसे हमने डिपार्टमेंट ऐड किए थे, याद है, वो भी अब हमें आता है। ठीक, तो अब हम पहले क्या करेंगे, टूल्स, नगद और पैकेज मैनेजर कंसोल। ठीक, और यहां पे क्या लिखना है, इनेबल हाइफन माइग्रेशन। तो ये क्या करेगा, माइग्रेशन नाम से फोल्डर बनाए, इस नाम से माइग्रेशन नाम से ये फोल्डर बनाए। ठीक, तो ये आपका माइग्रेशन नाम से फोल्डर बन। उसके बाद क्या लिखते हैं, ऐड हाइफन माइग्रेशन इनिट लोड। पहली बार बन रही है तो इनिट लोड। अब ये क्या करेगा, इनिट लोड नाम से क्लास बना देगा और उसके अंदर टेबल कैसे कैसे बनेंगे वो सारी कहानी समझा दे। ये जरूर पढ़ना, केवल गलती हो जाती है, कुछ स्टेप भूल गए हो, कोई कॉलम कुछ भी गड़बड़ी। एक्साइटमेंट क्या है, जेंडर टाइप के लिए क्या डाटा टाइप ली होगी टेबल, एक्साइटमेंट क्या है, बुलियन के लिए क्या लिया होगा, ये चीज सीखने वाली है। तो अब ये देखो यहां माइग्रेशन फोल्डर में एक फाइल और बनता है, और ये देखो इनिट लोड, सबसे पहले ये सिटी वाला टेबल आ रहा है। ठीक, ये देखो क्रिएट टेबल सिटी, पहला कॉलम आईडी, आईडी नल लेवल फॉल्स, नल नहीं आएगा, और आइडेंटिटी ट्रू का मतलब पता है कि ऑटो जनरेट होगा। और ये देखो नेम और स्टेट आईडी। अब ये जो स्टेट आईडी है ये भी नल लेवल फॉल्स है, और ये देखो प्राइमरी की क्या बनी है, आईडी, और फॉरेन की क्या है, स्टेट में जो स्टेट आईडी। समझ आगे बात। और फॉरेन की पे भी क्या बना होता, इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स होता है, ये नॉन क्लस्टर। जो प्राइमरी की बनती है उसका कौन सा होता है, क्लस्टर। अब नीचे आ जाओ, सिटी के बाद ये स्टेट, ये देखो स्टेट आईडी, नेम और कंट्री आईडी। आईडी प्राइमरी की और कंट्रीज के साथ कंट्री आईडी क्या बन गई, फॉरेन। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ठीक है। फिर आगे कंट्रीज, इसमें दो ही चीजें हैं, आईडी और नेम। आप चेंज भी कर सकते हैं पर करना मतलब लॉज। इसमें सिर्फ प्राइमरी की थी, कंट्री में दो ही थे ना, आईडी और नेम। अब रजिस्टर में आओ, आईडी प्राइमरी की होगी, नेम एड्रेस ईमेल, ठीक है, और जेंडर की डाटा टाइप क्या हुई, इंटीजर। जेंडर की डाटा टाइप क्या हुई, इंटीजर, याद रखना। तभी उसके आगे लिखा था 1 और
2। तो डाटाबेस में स्टोर होगा 1 और 2, मेल और फीमेल स्टोर नहीं होगा। तो कोई पूछे कि जो नंबरेशन है इसकी डाटा टाइप क्या लेता है, इंटीजर। और याद रखना जो enum है ये हमेशा वैल्यू टाइप होता है, ये रेफरेंस टाइप नहीं होता, जैसे इंटीजर है, डबल है, डेसिमल। और इसकी डाटा टाइप क्या ली, बूलियन। बाकी सिटी आईडी इसको क्या बना लिया इन्होंने, ये फॉरेन। लेकिन यहां पे वो नहीं आए, कंट्री आईडी और स्टेट आईडी क्यों नहीं आए, नॉट मैच, यानी वो मॉडल में है पर टेबल में नहीं। हो गया। अब पैकेज मैनेजर कंसोल में जाओ, लास्ट कमांड क्या लिखते हैं, अपडेट हाइफन डेटाबेस, और ये 4 टेबल आपके बन जाएंगे। ये जो माइग्रेशन पहले पढ़ दिया कर, इससे नॉलेज भी होता है और पता रहता है कि ठीक है, इसलिए एक बार थोड़ा सा नजर मार इतनी चीज की करो। अगर आप इतनी देर में बोले नया क्या था, नोट मैप एक उसकी डाटा टाइप क्या थी, टीचर, ये चीज है, बाकी तो पुराना ही है, कितनी बार कर चुके हैं। और ये टेबल आपका बन गया। कैसे पता, सर्वर एक्सप्लोरर में जाओ, सबसे पहले वही लिंक आ रहा है और देख लो डीबी किस नाम से वो टेबल डाटाबेस बना होगा, और उसके अंदर 4 टेबल बने हमें। ठीक, छोटी छोटी चीजें नहीं ऐड होके बहुत ज्यादा कलेक्शन हमारे पास हो जाती है। ये देखो टेबल पे गए, ये देखो सिटीज, कंट्रीज, रजिस्टर और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितने मेरे मास्टर टेबल हैं कंट्री, स्टेट, सिटी, उनमें मैं चाहता हूं बाय डिफॉल्ट एंट्री डाल देते हैं। ठीक, कई बार ये रिक्वायरमेंट आती है, हम क्लाइंट को प्रोजेक्ट दे रहे हैं और डाटाबेस में कुछ डिफॉल्ट रिकॉर्ड पहले से होने चाहिए। ठीक, हम अभी क्या करेंगे, 2-3 कंट्रीज डाल देंगे, 2-3 स्टेट, 2-3 सिटी डाल देंगे। रजिस्टर का तो सारा काम हम खुद ही करेंगे। क्या करेंगे, इसके लिए एम्पटी माइग्रेशन। कौन सी माइग्रेशन, एम्पटी। ठीक, तो कैसे, टूल्स में गए, नगद और पैकेज मैनेजर कंसोल। ठीक, क्या लिखोगे, एड हाइफन माइग्रेशन। ठीक, और यहां क्या लिख दिया, पॉपुलेट कंट्री, स्टेट और सिटी, कुछ भी नाम रख दो, ये तो पॉपुलेट कंट्री, स्टेट, सिटी, यानी कि कंट्री, स्टेट, सिटी हमने ऐड करनी। ये एम्पटी माइग्रेशन बनाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, देख लो। ठीक, ये एम्पटी आपकी, और यहां क्या लिखेंगे, एसक्यूएल। माइग्रेशन में लिखने का फायदा ये होता, कल को ये प्रोजेक्ट दूसरी जगह ले, डाटाबेस जब बनेगा तो उसमें ये एंट्रीज भी अपने आप आ। क्या लिखते थे यहां, डबल कोट्स में इंसर्ट टेबल का नेम, सबसे पहले कंट्री, याद रखना, सीक्वेंस, यही नाम होते हैं जो आपने यहां, सबसे पहले कंट्रीज, गलती ना हो कुछ भी, कंट्रीज और वैल्यू। आईडी ऑटो जनरेट है, ठीक, लो insert countries,
एक इंसर्ट कंट्रीज वैल्यूज, तो यहां पे 2-3 कंट्री आईडी ऑटो जनरेट है, वो हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे और ये आपका क्लियर है जी। तो ये 3 कंट्रीज आपने डाल दी। इंडिया का कोड क्या जनरेट होगा 1, यहां एंट्री प्रॉपर डालनी, गड़बड़ी हो जाएगी नहीं तो 2 यूएसए का और 3 किसका होगा ठीक। अब उसके बाद आपने क्या डालनी है स्टेट, तो उसके लिए फिर एसक्यूएल और यहां पे इंसर्ट और यहां पे स्टेट और वैल्यू। तो पहली बार स्टेट आईडी तो ऑटो जनरेट है, वो तो हम डालेंगे नहीं, और स्टेट नेम तो यहां पे लिख दिया पंजाब, और ये स्टेट किस कंट्री में, तो यहां पे आपको एंटर करना पड़ेगा कंट्री का कोड आईडी, दैट इज 1 ऊपर ठीक। फॉर्म की बनाई है, ये 1 2 3 में से एक्सेप्ट करेगा, 4 तो वैसे भी एरर देगा, ये तो फॉर्म की का फायदा है ठीक। तो यहां पे 1 लिख दिया, और ये पंजाब का कोड क्या बनेगा 1 स्टेट, और इसी तरह से यहां पे एचपी ठीक, ऐसे आपने डाल दी 3 स्टेट, यहां पे 1-2 और किसी की डाल देते हैं वैसे ही ABC XYZ, और कंट्री कोड हमने 2 कर, यानी हमने यूएस में ऐसे 2 स्टेट डाल दी। और ये कोड पंजाब का 1 होगा, एचपी का 2, यूपी का 3 और एबीसी का 4 और इसका 5। तो ये स्टेट, इसी तरह से ये पूरा डाटा प्रॉपर डालना, ये नहीं कि पहले स्टेट फिर कंट्री एक, अगर आपने गलत में डाल दिया तो गलत है डाटा फिर। अब यहां पे एसक्यूएल फिर क्या लिखोगे इंसर्ट सिटी, तीसरा है सिटी, और यहां पे क्या वैल्यू लिखोगे वैल्यूज, बोलो सबसे पहले सिटी का नेम, जैसे आपने लिख दिया जी मोहाली, आईडी तो ऑटो जनरेट है बट यहां आएगा स्टेट आईडी, तो पंजाब का स्टेट आईडी क्या है 1 एक, और मोहाली का 1। इसी तरह से यहां पे एक KSR LDH लुधियाना, और ये 3 आपने सिटी डाल दिए पंजाब में, पंजाब का कोड 1 है। इसी तरह से यहां पे और यहां पे आपने ये, और यहां पे आप क्या डालोगे एचपी का कोड क्या है 2, ये दोनों आपने सिटी कहां के डाल दिए केरला, तो ये, और ये आपके जनरेट हो जाएंगे, ये कोड ऑटो जनरेट, मतलब डाटा भी समझ के डालना है। अगर कोई चीज किसी और में डाल दिया और नहीं गलत चल रहा है हमारा, तो डेवलपर की कोई गलती नहीं है, तो डाटा एंट्री वाले की गलती है। एक बेसिकली ये कंट्री स्टेट सिटी हम नहीं है, पहले बताएं, हम डेवलपर है, हमें शीशा भी समझ आ जाए वो ही बहुत है। ये काम होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर,
जो उस एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो करवाता है। हमारा काम होता है लॉजिक लिख के दे, उसकी स्क्रीन बनानी, डाटा एंटर वो करता है। ये तो जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस हमने 2-3 कंट्री 2-3 स्टेट डाल के टेस्ट कर दे, ठीक, और कुछ नहीं है इसका। अब आपने क्या करना, लास्ट में क्या लिखना, अपडेट डेटाबेस। क्या लिखोगे, अपडेट डेटाबेस। तो पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहां पे क्या लिखना आपने, अपडेट हाइफन डेटाबेस, एक अपडेट हाइफन डेटाबेस लॉन्च। चेक कर लो एक बार सर्वर एक्सप्लोरर में जाके, और यहां पे कंट्रीज पे राइट क्लिक करो, शो टेबल डेटा। ये देखो 3 कंट्रीज आ गई। उसी तरह से स्टेट्स पे राइट क्लिक करो, शो टेबल डेटा, ये स्टेट आ गई। इसी तरह सिटीज पे राइट क्लिक करो, शो टेबल डेटा। क्लियर है जी? तो इतना काम हो गया। ऑलमोस्ट ये सब आता था, एक जेंडर टाइप और नॉट मैप को छोड़। अभी तक आप नहीं, हमने बड़ा पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़े अभी नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे ऊपर अप्लाई करेंगे एक लेआउट, एक थीम। एक जैसे रन करते हो, कौन सा थीम आ रहा है पता है आपको, यानी कि जब प्रैक्टिस सारी करो, जो चीज आती है 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, अप्लाई करो तो भी प्रैक्टिस होगी। अब यहां पे ये डिजाइन ऐसा आ रहा है, तो इसके ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं थीम, बोलो। ये कहां जाओगे, foodswatch.com, फ्री में थीम मिलते हैं यहां पे, और वर्जन 3 पे क्लिक करो। फिर यहां से कौन सा थीम चूज करना है आपको, चूज। ठीक, यदि मैंने चूज कर लिया, ठीक, और अब यहां पे गए और इसकी ये bootstrap.cs। अब कितनी बार करवा चुके, पहली बार ये स्टेप्स नहीं पता चले, ला जी bootstrap.cs, और यही बूटस्ट्रैप क्या कर लो, कॉपी कर ली, और प्रोजेक्ट में जाओ, और यहां पे एक कंटेंट फोल्डर में गए, और ये bootstrap.cs, और यहां जो भी था इसको क्या कर दो, रिप्लेस, डिलीट कर दिया, और अप्लाई हो। ठीक, और ये अप्लाई हो चुका होगा। ये लो, कितनी जल्दी पता चल रहा, लो कितनी जल्दी सीख लेते हो आप लोग। ओ नहीं हो, एक वो। तो याद रखना, ब्राउजर के अंदर कोई चेंजेस कभी ना आए तो फोर्सफुली रिफ्रेश किया करो, कंट्रोल प्लस F5। F5 तो नॉर्मल करते हैं, कंट्रोल प्लस F5। ठीक, ये हुआ। एक बार इंटरव्यू में किसी बच्चे ने प्रोजेक्ट था, उसको प्रोजेक्ट में ये चेंज कर दो, उसने जावास्क्रिप्ट में कुछ चेंज करवाना था, कर दिया, और कुछ चेंजेस नहीं आए, वो आ गया था, घर आके उसने बंद करके दोबारा चलाया तो चल गया। तो कंट्रोल F5 पता लग गया होगा, वहीं चल जाना था। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। एक इंटरव्यू नहीं हो पाता। लो जी, चलो आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे कंट्रोलर। लो जी, कंट्रोलर पे आके राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, और MVC5 कंट्रोलर किस नाम से, रजिस्टर। कंट्रोलर का नाम दे दिया आपने रजिस्टर। एक
ये आपका आर। ठीक, अब यहां पे डाटाबेस यूज करना अपने, क्या लिखोगे बोलो जल्दी। प्राइवेट, आगे रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट, डीबी कॉन्टेक्ट, इसका नेम स्पेस ऐड कर लो। ठीक, और यहां पे इसके CTR कंस्ट्रक्टर में गए और क्या लिखते हो, कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट। रीड ओनली मेंबर वो होते जो रीड ओनली ही होते हैं, पर एक जगह वो चेंज हो सकते हैं, दैट इज कहां पे, इन क्लास कंस्ट्रक्टर। लो आगे, अब आपने ये डेटा दिखाना है, तो जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, जिसने रजिस्टर किया उसका नाम, एड्रेस, ईमेल, उसकी कंट्री का नाम, उसकी स्टेट का नाम, उसकी सिटी का नेम। देख, या साथ में ये सारी, यानी कि जिसने रजिस्टर किया उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका जेंडर, सब्सक्राइब है कि नहीं, और उसकी कंट्री का नेम भी चाहिए जो कंट्री टेबल में है, उसकी स्टेट का नेम भी चाहिए जो स्टेट टेबल में है, उसका सिटी का नेम भी चाहिए। तो मल्टीपल टेबल से डाटा है, बताया हो क्या करेंगे यहां पे, वेर, क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, वेर, मैंने इसका नाम दे दिया यूजर लेस, और क्या लिखोगे, कॉन्टेक्ट डॉट रजिस्टर डॉट, मल्टीपल टेबल से डाटा, कंट्री का नेम चाहिए, स्टेट का नेम, तो हमने पढ़ा हुआ इंक्लूड, और इसका नेम स्पेस ऐड कर देना, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, इंक्लूड का अलग से। ठीक, और यहां पे यूजर यू डॉट, सबसे पहले सिटी, इससे क्या होगा, सिटी वाला कैसे समझाई ये क्वेरी, एंट्री टेबल कौन सा है, जिसने रजिस्टर किया, रजिस्टर हो गया, रजिस्टर के अंदर सिटी, और उसके बाद सिटी के अंदर क्या है, स्टेट, क्या लिखोगे, यू डॉट सिटी, और सिटी के अंदर है स्टेट, सीधा नहीं चलेगा, और अभी तो टर्न करके बताया, डॉट स्टेट में पहुंच गए, अब आपकी कंट्री, यू डॉट सिटी डॉट स्टेट डॉट कंट्री, और लास्ट में क्या लिखते हैं, डॉट टू लिस्ट। ये लो, तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, आराम से लिख लो, ये एक, और यहां पे इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया व्यू। मल्टीपल टेबल करवाया हुआ है, थोड़ा सोचो, मैंने पूछा जिन्होंने रजिस्टर किया उसका नेम, एड्रेस, ईमेल, उसकी कंट्री का नेम, स्टेट का नेम और सिटी का, तभी हमने इंक्लूड नथिंग। पहले रजिस्टर के अंदर सिटी, सिटी के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर कंट्री, उसी तरह से हमने ये सारा काम किया। अब आपने क्या करना, इंडेक्स नाम का व्यू बनाएंगे और वहां पे ये सारी आउटपुट लेंगे। ऐसे होता जी। चलो, तो इंडेक्स पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, और एमबीसी बाई व्यू और ऐड।
और ये नाम में इसका नेम आ गया इंडेक्स और इसको ऐड। ठीक, अब आप इसे रन करो, ये बन गया, अभी कुछ भी नहीं है इसमें। आप रन करते हो और आप चाहते नेविगेशन बार में इसका लिंक बजाना चाहिए। यहां पे कॉन्टेक्ट के बाद तो कहां जाएंगे बोलो, क्लिक ऑन व्यूज और शेयर, और शेयर के अंदर है ठीक। और यहां पे ये 3 लिंक बने हैं, इसी के नीचे एक और क्या लिखोगे, @HTML एक्शन लिंक, और यहां पे क्या दे दो, यूजर लिस्ट और इंडेक्स सेक्शन का नेम, और कंट्रोलर का नेम क्या है, रजिस्टर। कंट्रोलर का नेम क्या आपका, रजिस्टर। ठीक, अब आप ये देखो डिजाइन में रिफ्रेश करोगे, यहां पे आ, और इस पे क्लिक करोगे तो ये लिंक काम भी कर रहा। ठीक, अब यहां पे हम डेटा डिस्प्ले की सारी कहानी आए। ठीक, अब यहां पे वही ऊपर लिखना है यूजर लिस्ट, फिर हमने क्रिएट न्यू का बटन लगाना है, लेकिन उसमें अपसर्ट यूज करना है। क्रिएट और एडिट के लिए आता है, नीचे टेबल लगा के डाटा डिस्प्ले करेंगे, वहां 3 बटन लगाएंगे, एडिट, टेल और डिलीट के। अब पहले सोचना है, फिर उसके बाद उस तरह से लिख दो। तो अब आपने क्या किया, इंडेक्स पे आ गए, यहां क्या लिखते हैं ऊपर, @model, क्या लिखोगे, मल्टीपल रिकॉर्ड है, लॉजिक डॉट मॉडल डॉट रजिस्टर। ठीक, और ये इंडेक्स की जगह क्या लिख दो, बोलो यूजर लिस्ट, और यहां पे बूटस्ट्रैप की क्लास कौन सी, प्राइमरी, और टैक्स आइकन सेंटर। ठीक, और उसके बाद नीचे यहां पे बटन लगाना है, पहले क्या, HTML डॉट एक्शन लिंक, और यहां पे दे दिया न्यू यूजर। इसके क्लिक में कहां जाना है, अपसर्ट, जैसे क्रिएट होता था। और उसके बाद एक कंट्रोलर का नेम क्या है, रजिस्टर, और उसके बाद बूटस्ट्रैप भी अप्लाई कर दो साथ ही, ताकि देखने में इसकी थोड़ी सी लुक। तो यहां पे क्लास, और यहां बना दिया बटन, btn हाइफन इन। एक ये पूरी सारी चीजें यहां जो पड़ा वो सारा यूज हो रहा है आपका। ये एक ये न्यू यूजर, ये बूटस्ट्रैप की वजह से देखने में बटन लग रहा है, नहीं तो वो लिंक लगता है। लिंक यहां भी होता है, btn हाइफन लिंक भी लिख सकते हैं। अब सिंपल फंडा समझ आ गया, टैक्स है तो टैक्स, बटन है तो btn, टेबल है तो बूटस्ट्रैप की कहानी धीरे धीरे आपको अपने आप ही समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब यहां पे क्या लिखते हैं बोलो, @model डॉट एनी। अगर इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये नॉट लगा दिया, अगर है तो एल्स में, अगर नहीं है तो ऐसे पैराग्राफ लगा दिया, नो डेटा होम,
और इसके ऊपर भी कोई बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दिया, टेक्स्ट आइकन डेंजर, ये ब्रैकेट आगे पीछे हो गई, इसको फॉर्मेट कर दो बस। और ये भी चलेगा, यहाँ पे नो डेटा फाउंड आना चाहिए, नहीं आया मतलब सेव नहीं हुआ, ये सेव कर दिया। हाँ, अगर डेटा होगा तो ये कहां जाएगा, टेबल में, और यहां पे हम कोई टेबल बनाएंगे और वैसे ही हेडिंग रख देंगे। ठीक, कुछ चीजें सेम होगी, कुछ थोड़ा नया भी होगा, और इस एप्लीकेशन को हम कंप्लीट 2 दिन में करेंगे और फिर शुरू करेंगे ASP.NET और इसलिए शुरू कर रहे कि प्रोजेक्ट शुरू होगा आपका वो कोर में ही बने। ठीक, तो इतनी प्रैक्टिस आप करके